पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आज लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ के इको गार्डन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात करा गया है, पीएसी के जवानों को यहां तैनात करा गया है, आरएएफ की टीम को यहां पे तैनात करा गया है और युवाओं की टीम जेनजी जिनको कहते हैं वो यहाँ पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि बाहर की क्या कुछ तस्वीरें हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी के जवान, पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान यहाँ पे देख सकते हैं। दंगा नियंत्रण जो बस होती है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। यहाँ पे आंसू गैस के गोले जो बस दागती है उसके ऊपर अभी आपको जवान देख सकते हैं, उसको टेस्ट करते हुए नज़र आ रहे होंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करा गया है। यहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात करा गया है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर और बाहर भी डिप्लॉय करे गए हैं। अंदर की तस्वीरें क्या हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब इको गार्डन के अंदर आ गए हैं, अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में आपको पुलिस के जवान, पीएसी के जवान तैनात नज़र आ रहे होंगे। बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र। और आरएएफ के जवान भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो भी अंदर आ रहे हैं। तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात करे गए हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र जैकेट और हेलमेट भी हाथ में लिए हुए हैं और जो जेनजी हैं वो उनका भी आना शुरू हो चुका है। इको गार्डन के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं और सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पे, इंटेलिजेंस की टीम भी बहुत मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात करी गई है। ये देखिए बाहर की तस्वीरें दिखाई, अब अंदर की तस्वीरें, क्योंकि जितनी फोर्स आपको बाहर दिख रही थी अब उनको भी अंदर बुला लिया गया है और यहाँ पे अब तैनात होने की आदेश दे दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से कि आप अंदर आइए और अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो जाइए। ये देखिए एक तरफ पीएसी के जवान, एक तरफ आरएएफ के जवान और एक तरफ पुलिस के जवान आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अधिकारी जो हैं उनको निर्देश देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आरएएफ के जवान आप देख सकते हैं अपनी टीम की तरफ जा रहे हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम जो करे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि परमिशन की जो बात चल रही थी, परमिशन नहीं मिली है। आयसा की तरफ से कहा गया है कि हमने इंटीमेशन दे दिया था, हमने सूचना दे दी थी, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात करी उनका कहना था कि किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई और ना परमिशन दी गई है। हालांकि अभिजीत दीप के लैंड कर चुके हैं लखनऊ में, भोर में आ चुके हैं। लगभग 3-3:30 बजे वो लखनऊ पहुँचे और विवेक सर को डिटेन कर लिया गया था, पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ट्रेन से वो लखनऊ पहुँच रहे थे। हालांकि अब ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि विवेक सर जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, युवा जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सुबह का वक्त है हालांकि, और सुबह सुबह क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, युवा जो आ चुके हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बैरिकेटिंग देखिए, बैरिकेटिंग यहाँ पर लगा दी गई है कि अगर जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, जो पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भीड़ बढ़ती है तो उसको कैसे नियंत्रित करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके मद्देनज़र यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। देखिए इको गार्डन में कितनी भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करा गया है ये आपको दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे जो युवा आ रहे हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं वो इनसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ बात हो रही है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एलन कुमार। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं आप? 800 किलोमीटर दूर से आया हूँ। 800 किलोमीटर दूर से आए हैं आप इस प्रदर्शन में शामिल होने जी। क्या कहेंगे, यहाँ पर आए हैं आप, देखा इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी गई है प्रशासन की तरफ से। देखिए हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि जो अभी हाल ही फिलहाल में यूपीएससी का एग्जाम हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, जीडी का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, ये तमाम जितने भी वनडे एग्जाम हुए उनकी निष्पक्ष जांच, क्योंकि अभी लेखपाल के एग्जाम में 2-3 वीडियो वायरल हुई है और रखी थी, आपने भी देखी हुई, सभी ने देखी होगी कि उसमें क्या था कि 12 बजे सेंटर ऑफ हो गया, लेकिन कुछ बंदे 2 बजे उधर से निकल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा एग्जाम लीक हो गया, बट हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा एग्जाम लीक नहीं हुआ तो कम से कम उस चीज़ के लिए थोड़ा कार्रवाई करें आप लोग। उस चीज़ के लिए आप जो भी आयोग गठित करें,
आप वो चीज़ करें। लेकिन ये जो गरीब घर के बालक होते हैं सारे, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम और यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम और जीडी जैसा एग्ज़ाम ये गरीब घर के बालक देवे है। और वे बालक देवे है जिनके घर में अगर आज 500 रुपये होंगे ना तो आज रोटी बनेगी, नहीं तो भैया खाली पेट सोते हुए देखे हमने अपना वाल देख रखा और मेरी साथ अन्याय कर रहे। क्योंकि अगर हमारा स्कोर कार्ड नहीं दोगे तो हमें कैसे पता लगा कि मैं कितने नंबर तक आया हूँ? आप ही बताओ, अगर मेरा स्कोर कार्ड नहीं जारी करोगे मुझे कैसे पता लगेगा? तो यही मांग है बस कि हमारा स्कोर कार्ड आप लोग सरकार से भी, आयोग से भी, जहां हाथ जुड़वाना है वहां हाथ जुड़वा ले भाई, लेकिन कम से कम स्कोर कार्ड दे दे, क्योंकि इसके साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, क्योंकि गरीब घर के बालक होते हैं ये बेचारे, एक नौकरी के डिपेंड होते हैं, एक नौकरी पर डिपेंड होते हैं। देखिए पुलिसकर्मी आए थे यहाँ पे बात करने और बात कर रही जिनसे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बात हुई। ठीक है, आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। यहाँ पे पुलिसकर्मी आए थे बात करने, क्या बात हुई आपका? उन्होंने कहा सभी बच्चों को आने दो और अभी आपका ज्ञापन लेकर जिसको आप ज्ञापन देंगे, चाहे वो सीएम साहब के लिए हो या जिसके लिए आप ज्ञापन देंगे, हम उसके वहाँ तक ज्ञापन पहुँचा देंगे और शांतिपूर्ण धरना आप चलाते रहिए। तो शाम तक का समय इन्होंने दिया है और बोल रहे हैं कि हमें एक ये देखिए क्या हो रहा है, पुलिस बाहर लग चुकी, भगाया जा रहा है, आप कह रहे छात्रों को? हाँ, बाहर भगाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनके ऊपर ये जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं को आने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने जो नाकाबंदी है वो कर दी है और भगाया जा रहा है। पाए कहाँ से? मैं आया हूँ, क्या नाम है, प्रयागराज से आए हैं। विवेक सर आ रहे हैं तो उनको डिटेन करा गया ट्रेन में, हालांकि उनके आने की सूचना मिल रही है। तो विवेक सर को क्या नाम है डिटेन गलत तरीके से क्या नाम है किया गया है, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो क्या नाम है यहाँ पे लीड करने आ रहे थे और टीचरों के साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और स्टूडेंट क्या नाम है मानेगा नहीं जी। और स्टूडेंट अपना क्या नाम है अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए यहाँ पर आवाज उठाने आया है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना क्या नाम है आवाज उठाएगा। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवानों को तैनात करा है, हजारों की संख्या में तैनात। क्या देख के लगता है हाथों में लाठियां? इनके हाथों में तो लाठियां है सर। अब क्या नाम है यही है, अब ऊपर वाले जाने की क्या आवश्यकता है स्टूडेंट के साथ में, छात्रों के साथ में क्या करेंगे वो लोग। अभी फिलहाल क्या नाम है हम लोग को 4 दीवारी के अंदर क्या नाम है तब्दील कर दिया गया है बुलाकर। ठीक है, 4 दीवारी के अंदर कैद करा गया है। इतनी बड़ी देखिए अब ये छात्र एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ बैठे थे, हालांकि अब ये उठ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी और भी जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका आना शुरू है, उनके आने का सिलसिला शुरू है, जारी है। ये देखिए ये एक तरफ जा रहे हैं सब, जहाँ पे बैरिकेडिंग करी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी करे गए हैं। ये देखिए तमाम जो युवा हैं, ये देखिए वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो युवाओं को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि आप लोग बहुत किनारे बैठे, आप अंदर आइए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम सर वाराणसी से हैं, सुरेंद्र कुमार नाम है सर मेरा जी। सर ये कहना चाहते हैं कि युवाओं के सब्र को अपनी जीत तू ना समझ, हमको बिखरने वाले मोती ना समझ। हम वो चीज हैं जिसके आगे समंदर भी घुटने टेके, तू समझ या ना समझ, यही चीज है सर। हम ये जानते हैं, हम युवा हैं, यह चीजें हम जानते हैं कि अगर कुछ चीज हमारे साथ, ये युवा है साहब। अगर तुम लोग विवेक सर को डिटेंड कर सकते हो तो तुम लोग विवेक सर की विचारधारा को डिटेंड नहीं कर सकते हो। अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं, ना कि किसी पे से कुछ नहीं मांगने, अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं, सबसे अधिकार मानने आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस को जवान सुरक्षा कर्मियों को तैनात करा गया है, हाथों में लाठियां हैं। कैसा लग रहा है देख के? सर हाथों में सर प्रशासन हमारा बहुत साथ दे रहा है, पुलिस प्रशासन हमारा और साथ दे रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए इकट्ठा होने की बात हो रही है, जो बात करना चाहे वो बात करे, आप लोग बैठिए। देखिए सर ऐसा है, हम जो जितना भी प्रशासन खड़ी है यहाँ, हम उनको समझते हैं संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, हमको एक खुशी हो रही है। अभी एसएचओ सर बोले हैं, अब आपको जो भी असुविधा हो रही है हमको बताइए, हम आपके साथ हैं। हमको अच्छा लगा ये सब देखकर, उतनी दूर से हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो हम लोग संविधान के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार तक बहुत जल्दी मांग पहुंचे। अगर देर हो जाएगी तो वो भी नहीं सहेगा, क्योंकि देर से न्याय अन्याय के बराबर है सर। देर से न्याय अन्याय के बराबर है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए आप?
मुजफ्फरनगर से आए जी। क्या माहौल लग रहा है देख के? क्या युवाओं के साथ जो युवा मांग कर रहे हैं वो मांगे सरकार सुनेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे वो तो पता नहीं, पर हमारी मांग है यूपीएसआई के स्कोर कार्ड के लिए आगे यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, इन सभी का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। हमें पता तो लगना चाहिए हमारे कितने नंबर है। यूपी लेखपाल की वीडियो वायरल हो रही है, जिस सेंटर पे ये वीडियो वायरल हुई है कम से कम उनकी जांच तो होनी चाहिए। ठीक है सर, एक मिनट सर, देखिए सर, किसी का भी एग्जाम हो, हम ये कहना चाहते हैं सर कोई का भी एग्जाम हो, हमारे भाई हैं। जैसे मान लीजिए नीट का एग्जाम हुआ, चाहे जैसे सीपीएमटी का हुआ। सर नीट के बारे में बता देना चाहते हैं कि सीपीएमटी था उस समय के ज़माने में, सन 2015 की बात है सर, 3 बार लीक हुआ है सर, 2015, 2024, 2026 की बात है सर। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी भाई बंधु सभी एक हैं, और जिसका भी परीक्षा लीक होता है वो समझ लीजिए बहुत ही स्थिति खराब होती है सर। हम उनके साथ हैं, जो भारत की जितने भी परीक्षा होती है हम उनके साथ हैं सर। ये चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जितने भी, अगर सरकार को हम ये कहते हैं कि अगर गड़बड़ी होती है तो तुरंत जो है सचिव के जो अध्यक्ष है उनको, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनको हटाना जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। और मेन बात ये भी सर है, अगर उनके पास कार्रवाई नहीं होगी तो ये स्थिति हो जाएगी। क्या माहौल नज़र आ रहा है? बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात करा गया है, हाथों में लाठियां लेके वो यहाँ पहुँचे हैं। युवा पहुँच रहे हैं, हालांकि डर उनके अंदर भी है। जी देखिए, ये जितने भी अभी ड्यूटी पे हैं सब लोग हमसे ही जुड़े, पढ़े लिखे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इनमें से कोई भी एक भी ऐसा कांस्टेबल या एसआई नहीं है 2021 बैच का जो ये बता पाए कि मैं पहली रैंक का था। कोई अपनी रैंक तक नहीं बता सकता इनमें, कोई भी कांस्टेबल अगर मुझे ये कह दे कि मेरी पहली रैंक है, कोई मुझे ऐसा ही बता दे 2021 बैच का कि मेरी ये पहली रैंक है। हम लोग इसलिए यहाँ पे जुड़े हैं कि हम लोग 5 साल एक भर्ती का वेट करते हैं, और 5 साल भर्ती का वेट करने के बाद में, और जब एक बच्चा पूरी जी जान से मेहनत करने के साथ अपना स्कोर कार्ड देखता है तो उसको पता चलता है कि यार तुम्हारा स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, बल्कि DVPST में तुम्हारा नंबर नहीं है, और फेल किस वजह से उसका कारण उसको नहीं समझ में आता है। और इतना समय देने के बाद में जबकि उसका स्कोर उस बच्चे से ज़्यादा है जिस बच्चे का DVPST में नंबर आया हुआ है। हमारे पास 2 MR सेट थी जिसमें एक लड़की का 134 क्वेश्चन ठीक थे और एक के 130 क्वेश्चन ठीक थे। अगर बात करें तो 130 वाले का नंबर था, 134 वाले का नहीं था, सेम शिफ्ट की बात है। तो ये समझ नहीं आता है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। जब पहले 2018-19 के कांस्टेबल में इन्होंने स्कोर कार्ड जारी किया, 2017 वाले यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया, एक लिस्ट जारी की, रैंक जारी की, अब क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? 2023 का क्यों नहीं किया गया? 2021 वालों का है उनका क्यों जारी नहीं किया गया? 2026 वाले अभी है ही। अभी इनका भर्ती बोर्ड का एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने बोला है कि 3 चरण के बाद हम लोग स्कोर कार्ड जारी करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 चरण के बाद स्कोर कार्ड जारी करते हैं आप, जिसमें पहले रिटन होता है, उसके बाद DVPST होता है और इसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद ये स्कोर कार्ड जारी करते हैं। लेकिन 2023 वालों का भी ये सारी प्रोसेस हुई है, 2021 वालों की भी हुई है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। बाकी रही बात लेखपाल वाले बच्चे, यहाँ पे एक कॉलेज था जहाँ से वीडियो लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि इस चीज़ को लेकर कि भाई आप एक बार अब तो बोल दीजिए कि क्यों आप 2 बजे बाहर निकल रहे हैं जबकि पेपर तो 12 बजे ख़त्म हो गया था। उसका कोई, उन्होंने कहा कि एजेंसी ने जांच की है और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई धांधली या किसी भी तरह का कोई हमें लगा नहीं है, आप खाली आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ था तो आप भी साक्ष्य दे सकते हैं, जैसे वीडियो सब लोग दे रहे थे तो वो चीज़ थी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर बच्चे लगातार अपनी आवाज़ उठाने आ रहे हैं कि एक तो बच्चों को स्कोर कार्ड जारी हो, और केवल उसको नहीं जिसका DVPST हुआ है, उसको भी जिसने पेपर दिया है। 500 रुपये फीस देकर अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको अधिकार है अपना नंबर जानने का। ये बताइए, अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दिए कि लोग जो हमारे दर्शक जो हैं वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम मोहित है और मेरा चैनल का नाम है मोहित सर गुरुकुल, और मैं UPSI 2017 क्वालिफाइड रहा हूँ, हालांकि सेलेक्टेड था। और मैं इस सिस्टम का बड़ा क्या कहूँ कि मैं अपने भुक्तभोगी हूँ कि हमने लोअर बैच इस हाई लखनऊ से भी हमने केस जीता, हमने हाई कोर्ट से भी केस जीता,
लोअर बैच अपर बैच हाई कोर्ट से जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमारा गया 2017, इसी चीज़ के लिए जहां आज इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इसी चीज़ को लेकर हम 2017 का केस लड़ रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिजर्व रखा फरवरी से लेकर, वो ऑर्डर आया दिसंबर के बाद, और दिसंबर में जब ऑर्डर आता है ना, तब तक 2021 की वो परीक्षा हो चुकी होती है यूपीएसआई वाली। और उसमें जब भर्ती बोर्ड हर जगह नाकाम रहा अपने उस नॉर्मलाइजेशन को बताने में कि किस तरीके की प्रक्रिया आपने अपनाई है, वो हर जगह से हार रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जो जैसा भर्ती बोर्ड ने किया है वो बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद तो कोई होता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब कौन कहाँ जाए। और उसके बाद जो हुआ, बस तब से ही स्कोर कार्ड दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चा कंपेयर इजीली कर लेता है कि भाई इसका तो नंबर इतना है, मेरा कैसे इतना कम है। तो इस स्कोर कार्ड को लेकर लगातार बच्चों की मांग है, और मैं लगभग 2017 सिस्टम को बदलने की लड़ाई है। यूपीएसआई 2017 मैंने खुद देखा है, 2018-19 के बच्चे कांस्टेबल में सेलेक्टेड है मेरे, 2021 मैंने पढ़ा है यूपीएसआई के 2021 के बैच के बच्चे मुझे जानते भी होंगे, और 8-10 साल से अनुभव रहा है, और इस सिस्टम को मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया इसमें बदलाव लाने का। ठीक है, देखिए, इस सिस्टम को बदलने के लिए आज जेनजी जो हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में उतरे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया हैं अभिजीत दीप के कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, लेकिन सुबह का माहौल क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम युवा जो हैं अलग अलग जगहों से इको गार्डन पहुँच चुके हैं। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करा गया है, और जब अभिजीत दीप के यहाँ पहुँचेंगे क्या कुछ माहौल रहता है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।